हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 ऑफ मई 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज 20th ऑफ मई। ओके, तो 20 मई को हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड बी डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बी मतलब मधुमक्खी। ओके, तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंट होती हैं। ओके, वो पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में होता है उसको कराने में वो मदद करती हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2017 में इस पर्टिकुलर डे को उस दिन से मतलब हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ये काफ़ी यहाँ पे मदद करते हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं। साथ ही में जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पे काफ़ी मतलब ये इन्फ्लुएंस करके रखती हैं। और मतलब एक तरीके से अगर आप मान लो कि अगर मधुमक्खियाँ इस दुनिया से विलुप्त हो जाती हैं तो जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है वो यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाएगा। ओके, साथ ही में जो फूड चेन है हमारा उसको भी यहाँ पे ये मेंटेन करके रखती हैं। ओके, इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उन सब के पॉलिनेशन में यहाँ पे ये हेल्प करती हैं। ओके, होता ये है कि भाई जब ये किसी भी फूल के ऊपर बैठते हैं जूस उसमें से निकालने के लिए, तो इनके पैरों में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, फिर दूसरे फूल में जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं और इसलिए ये काफ़ी यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ ही में यहाँ पे ये सस्टेनेबल इकोसिस्टम को यहाँ पे ये मेंटेन करके रखते हैं और फूड प्रोडक्शन में ये काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सप्लाइड आर्म्ड वर्थ डैश करोड़ टू म्यांमार जुंटा, यूएन रिपोर्ट रिवील्स। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी विच इज 422 करोड़। ओके, जुंटा हम लोग म्यांमार की जो यहाँ पे आर्मी है उसको हम लोग यहाँ पे जुंटा बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे यूएन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें इन्होंने बताया कि भाई इंडिया जो है वो म्यांमार को 422 करोड़ रुपीस का यहाँ पे हम लोगों ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन यहाँ पे सप्लाई किया है। ओके, और इससे यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। रीज़न इज़ दैट कि जो अभी यहाँ पे म्यांमार में ना थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, वहाँ पे मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट कर दिया गया, उसके कारण जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं उसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेशन हो रहा है। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई इंडिया जो है उस ह्यूमन राइट वॉयलेशन में यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वेपन्स और आर्म्स को यहाँ पे बेच कर। ओके, तो इंडिया ने ये भी बोला कि भाई हम लोग किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते और म्यांमार जो है अगर कभी भी ऐसा कुछ भी करेगा तो उनके खिलाफ इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ओके, रिसेंट की अगर हम बात करें तो म्यांमार ने यहाँ पे $1 बिलियन का यहाँ पे लाइक आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो अपने कंट्री में मंगवाया है अलग अलग कंट्री से, जैसे कि यहाँ पे रशिया हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और एक अपना यहाँ पे इंडिया हो गया। ओके, तो ये 4-5 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे ये इंपोर्ट करवा रहा है और कुछ मतलब अपने कंट्री को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे कर रहा है। ओके, अभी जो यहाँ पे म्यांमार में जो मिलिट्री कू यहाँ पे हुआ था उसके कारण 3,500 से ज़्यादा यहाँ पे सिविलियंस की यहाँ पे मौत हो चुकी है। इसके अलावा 22,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग जेल में डाल दिए गए हैं या फिर डिटेंशन में हैं, जो पॉलिटिकली जो थोड़े एक्टिव होते हैं उनको वहाँ पे डाल दिया गया। ओके, इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो थोड़ा सा इंडिया से मतलब अभी के लिए जो यहाँ पे ये हुआ है उसमें थोड़ा सा ये खफा है, नाराज़ है। ओके, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है यूनाइटेड नेशन को कि भाई इंडिया जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है जो म्यांमार में जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहे हैं उसके लिए। ओके, तो ये बिल्कुल भी सही बात ऐसा नहीं है। ओके, याद रखिएगा कि म्यांमार की आर्मी को हम लोग यहाँ पे जुंटा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनवील्डेड बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट हिरोशिमा पीस पार्क इन जापान। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज़ नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री साहब जापान गए हुए थे G7 की मीटिंग में, समिट में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे वो गए हुए थे और वहीं पे इन्होंने यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो एक स्टैचू है जो कि 42 इंच टॉल था, ब्रॉन्ज का बना हुआ था, उसको इन्होंने यहाँ पे अनवील किया। ओके, अब महात्मा गांधी जी का जो यहाँ पे जो स्टैचू होता है वो हमेशा यहाँ पे नॉन वायलेंस, पीस और फ्रेंडशिप को यहाँ पे दर्शाता है और सेम चीज़ इंडिया और जापान के बीच में हुआ। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, कोई कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब यहाँ पे आज़ादी चाहिए थी तो सुभाष चंद्र बोस जी की भी यहाँ पे जापान ने काफ़ी मदद किया था, एमिनेशन वगैरह, वेपन्स वगैरह यहाँ पे सप्लाई किया था, और आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था जापान के लोगों ने, और उसके कारण ही कहीं ना कहीं इंडिया में आज़ादी हमें देखने को मिली। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, और याद रखिएगा इस चीज़ को कि हिरोशिमा पीस पार्क में इसको यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस प्रोडक्शन बीट्स डैश करोड़ मार्क ऑन बैक ऑफ क्रूशियल रिफॉर्म। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए विच इज 1 लाख करोड़। ओके, अभी तक का सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन किया है, मतलब डिफेंस में हम लोगों ने खुद का यहाँ पे मतलब आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, टैंक, गन, मिसाइल हम लोगों ने अपना खुद का बनाया है। और अभी तक का जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे हम लोगों ने डिफेंस प्रोडक्शन किया है। ओके, आज से 5 साल पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ लगभग 50,000 करोड़ तक का ही मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 2023-24 में हम लोगों ने यहाँ पे 1 लाख करोड़ का किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला है। और डिफेंस प्रोडक्शन का जो सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ओके, लास्ट ईयर से यानी कि 2022-23 के मुकाबले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12% के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट 1 साल के अंदर। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आर्टिलरी हम लोग यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद आर्टिलरी बोल रहा हूँ मैं, तेजस, हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, टैंक, गन, मिसाइल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन डिफेंस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। ओके, इसके अलावा हम लोग अभी भी यहाँ पे कई सारे अलग अलग जो एडवांस वेपन हैं उनको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और अभी हम लोगों ने जैसा कि आपने ऊपर सेकेंड क्वेश्चन में देखा था कि हम लोग यहाँ पे अब वेपन्स या फिर जो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। और मतलब इसमें हम लोग अलग ही बेंचमार्क सेट करते हुए आ रहे हैं एक्सपोर्ट के मामले में। ओके, शुरू कर दिया हम लोगों ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स 3rd फ्राइडे इन मे। ओके, तो 3rd फ्राइडे इन मे इट्स मीन्स कि यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशी यानी कि वो जनजाति जो या फिर वो जानवर जो यहाँ पे विलुप्त होने वाले हैं उनके ऊपर इस पूरे एक दिन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd फ्राइडे इन मे 2023 की अगर बात करें तो वो 19 तारीख को यहाँ पे था। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंडेंजर्ड एनिमल हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए बोला गया है। जितने भी यहाँ पे एनिमल एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, उनको दोबारा किसी तरीके से वापस लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ओके, एक चीज़ इसमें ये भी है कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे 50th एनिवर्सरी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया किस चीज़ में, इंडेंजर्ड स्पीशी एक्ट 1973। इंडेंजर्ड स्पीशी एक्ट 1973 हम लोग यहाँ पे लेके आए थे सो दैट कि जो भी यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें, उनके खिलाफ अलग अलग टाइप के मतलब उनके जो भी लोग उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आ सकें। तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट यहाँ पे आया था 1973 में। ओके, और अब इसके यहाँ पे 50 साल हो चुके हैं, तो एक तरीके से ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पे कंजर्व करने के लिए बोला गया और यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए बोला गया, मतलब कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है उसको यहाँ पे रीस्टोर करने की बात की गई है। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो चीतास को लेकर के अभी हाल ही में यहाँ पे हुआ था। इंडिया में एक भी चीता नहीं था, तो हम लोगों ने दूसरी कंट्री यानी कि अफ्रीका से हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ओके, तो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे जो एनिमल्स जो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं हमारी कंट्री से, उसको यहाँ पे हम लोग दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हैं और फिर उनको प्रोटेक्ट करके उनकी जो आबादी है वो यहाँ पे बढ़ा करके जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, उसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, और साथ ही में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके बारे में नॉलेज और जितना भी मतलब ज्ञान है वो भी यहाँ पे अर्जित करने के लिए बोला गया। ओके,
Next question is, which government will launch a 5G technology training program under the skill development mission for the youth? So right answer of sixth is it's B, which is उत्तर प्रदेश. ओके, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको यहाँ पे शुरू किया गया. ओके, सो दैट कि यहाँ पे जो यूथ है हमारा वो 5G टेक्नोलॉजी में अलग अलग जो टेक्नीशियंस होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे हायर कर सकें. ओके, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी है वो हम लोग बहुत जल्दी हर जगह लगा सकते हैं. ओके, लगा पाए. ओके, यहाँ पे 5 से लगभग 6-7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे चूज किया गया है उत्तर प्रदेश में. ओके, वेट अ सेकेंड. उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसको यहाँ पे शुरू किया जाएगा. ओके, लगभग 1000 अलग अलग स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेनली सेलेक्ट किया गया अभी, और उसमें से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग लेंगे. ओके, एक अपना यहाँ पे लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, मुरादाबाद है, गोरखपुर, इसके बाद यहाँ पे अपना गोरखपुर के बाद प्रयागराज. ओके, तो ये कुछ अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ पे शुरू किया जाएगा. एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया है, अपने यूथ को यहाँ जो हमारे जो यहाँ पे यूथ है उसको ट्रेन करने के लिए बोला गया है. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो लगभग 1 साल से कम का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा. ओके, जैसे कि जो यहाँ पे 5G टेक्नीशियन है उसका यहाँ पे 6 महीने होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा उसका 8 महीने होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया गया. ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. और ये सारा कुछ किसके अंतर्गत यहाँ पे किया जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट मिशन फॉर यूथ के अंदर यहाँ पे किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट अ न्यू बुक title The Golden Year, The Many Joy of Living a Good Long Life? So right answer of seventh is it's B, which is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से काफ़ी मतलब इनका लगाव है, और इंडिया से ही मेनली यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करते हैं. कुछ लोग इनको अभी भी ब्रिटिश मानते हैं, लेकिन ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया. ओके, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका 81st बर्थ एनिवर्सरी था इनका, और उसी दिन इस पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ओके, इस पर्टिकुलर किताब में इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई जब हम लोग यहाँ पे 60s 70s और 80s के टाइम में, जब मतलब 1960 70 80 के जब दशक था, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ इन्होंने इस पर्टिकुलर किताब के अंदर यहाँ पे लिखा है. ओके, इनको 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया, 2014 में इनको यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया, और इनको 1992 में इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया. किस चीज़ में? इन्होंने यहाँ पे लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन या फिर सिर्फ एजुकेशन में इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था. ओके, इसीलिए इनको यहाँ पे 3 अलग अलग बहुत बड़े बड़े पुरस्कार यहाँ पे दिए गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India launched Operation Karuna to provide humanitarian assistance to which of the following countries? Right answer of 8th is it's C, which is Myanmar. Okay, तो म्यांमार में यहाँ पे एक साइक्लोन आया हुआ था, और उस साइक्लोन से यहाँ पे हेल्प करने के लिए, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन करना जो है वो इंडिया ने यहाँ पे स्टार्ट किया, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे म्यांमार के लोगों की यहाँ पे हेल्प कर सकें. ओके, साइक्लोन मूचे. ओके, साइक्लोन मूचे जो है वो यहाँ पे आया था, तो कभी कभी साइक्लोन का नाम पूछ देता है, या फिर आपसे ऑपरेशन करुणा पूछ देगा कि भाई किससे रिलेटेड है, और आपसे यहाँ पे कंट्री भी पूछ सकता है. ओके, यहाँ पे 4 अलग अलग इंडियन नेवी की शिप यहाँ पे गई थी, और इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी फूड आइटम, टेंट, मेडिसिन, वाटर, जनरेटर्स, क्लोथ, सैनिटरी और हाइजीन के जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं इन्होंने यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया. ओके, 100 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पे 2 अलग अलग कंट्रीज़ को इस पर्टिकुलर साइक्लोन ने यहाँ पे अफेक्ट किया था. पहला बांग्लादेश, और दूसरा यहाँ पे म्यांमार का यहाँ पे एक शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं रखीन शहर, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षति पहुँचा है. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑपरेशन करुणा, उसके अलावा मूच साइक्लोन, और किस कंट्री में आया है वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन विच स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी, विच इज असम. ओके, तो असम में इसको यहाँ पे किया गया है. यहाँ पे कोई भी फ्लड वगैरह नहीं आया, बट उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए रेडी रहने के लिए यहाँ पे मेनली किया गया. ओके, इसमें इंडियन आर्मी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा SSB, इसके अलावा NDRF की टीम,
SDRF की टीम, इसके अलावा DDHA, इसके अलावा पुलिस। ओके, तो ये सारी जो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने यहाँ पे रिहर्सल, कोऑर्डिनेशन, रेस्क्यू मिशन, इन सब चीज़ यहाँ पे किया है और सब कुछ लोकल रिसोर्सेज की मदद से यहाँ पे करने की कोशिश किया गया। ओके, अब देख लेते हैं SSB सशक्त सीमा बल, ये आ जाता है। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, SDRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और ये जो अपना DDHA है इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये H हो गया ना, यहाँ पे ये M होगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे M कर दीजिएगा। ओके, DDMA। ओके, तो ये सारे यहाँ पे मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं जिनका नाम है एक्सरसाइज जल राहत। ओके, कहाँ पर? असम में किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडियन आर्मी ने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया। देखा जाए तो इंडियन आर्मी जो है वो मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे काम आती है। जब भी यहाँ पे कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन, फ्लड वगैरह आता है तो वहाँ पे इंडियन आर्मी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना रोल निभाती है। ओके, एक चीज़ मुझे और करना है, तो कल की वीडियो जो मैंने यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद जो मैंने 21 तारीख का जो मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था, उसके पहले के 2 क्वेश्चन शायद यहाँ पे जो उसका वॉइस है वो यहाँ पे नहीं आ पाया था। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे क्या हुआ कि शायद यूट्यूब से ही कोई ग्लिच हुआ है, बिकॉज जो मेरा रॉ वीडियो था उसमें पूरा यहाँ पे वॉइस आ रहा है, बट जब भी मतलब जैसे ही मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया वहाँ पर से वॉइस वो कट गया। मैंने दोबारा अपलोड किया तो वो नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने उसको लाइव कर दिया और सोचा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में पहले दो क्वेश्चन जो उसमें छूट चुके हैं वो मैं कवर कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो 21 मई का ही यहाँ पे है, ये पहले और दूसरे क्वेश्चन। ओके, तो शुरू ये भी कर लेते हैं। ओके, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी, विच इज अर्जुन राम मेघवाल। ओके, तो अर्जुन राम मेघवाल जो है इनको यहाँ पे न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। और इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू जो थे वो यहाँ पे पहले थे, लेकिन अब किरण रिजिजू जी को यहाँ पे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री यहाँ पे दे दी गई है। ओके, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई जो किरण भाई साहब हैं वो यहाँ पे थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी में यहाँ पे फंस गए थे, जो कि जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पे जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए कॉलेजन सिस्टम यहाँ पे लेके आया गया था, और उस कॉलेजन सिस्टम में इन्होंने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था। ओके, देखो एक कॉलेजन होता है जिसमें अलग अलग सीनियर जजेस होते हैं, जहाँ पे ये बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, क्वालिफाइड जज होते हैं, उनको ये अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए। ओके, तो यहाँ पे किरण भाई साहब ने यहाँ पे बोला कि नहीं, जो यहाँ पे सिलेक्टिंग मेंबर्स होते हैं या फिर जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं यहाँ पे, उसमें 2 मंत्री भी होंगे, यानी कि 2 सरकार के लोग भी होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ, जो यहाँ पे जो कॉलेजियम के लोग थे उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, तो ये यहाँ पे मेन कंट्रोवर्सी था। अब बात कर लेते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी की। ओके, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज से, साथ ही में इनके हाथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है। जितने भी पार्लियामेंट में जो भी यहाँ पे काम होता है वो सब इन्हीं के अंतर्गत, मतलब इन्हीं के निगरानी में होता है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे RAS का यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है 1982 में। ओके, RAS मतलब कि समझो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, राजस्थान का PCS है। ओके, इसके अलावा इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और बाद में PG भी किया, तो यानी कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो लॉ मिनिस्ट्री को यहाँ पे संभाल सकते हैं। ओके, 2009 में फर्स्ट टाइम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, बीजेपी के सपोर्टर हैं, मतलब बीजेपी के मंत्री हैं, और ये बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो बीकानेर वाला याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली, इंडिया टू कंट्रीब्यूट डैश टू द ग्लोबल GDP ओवर 2023-24। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे पहले इसका आंसर देते हैं 16%। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे जो इंडिया का जो GDP है वो 16% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल GDP के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि भाई कितना % करता है। ये बेसिकली इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में भी आ जाता है। ओके, इसके अलावा एशिया में जो है, एशिया की जो पूरी इकोनॉमी है, एशिया कॉन्टिनेंट की जो पूरी इकोनॉमी है, उसमें भी इंडिया का काफ़ी हाई परसेंटेज यहाँ पे रहता है। और अभी क्या है ना कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं
ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ाना है। ओके, और मेन यहाँ पे इंडिया का प्रॉब्लम मतलब दिक्कत क्या चल रहा है, जो हमारा यहाँ पे ट्रेड डेफिशिएट है वो यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। ओके, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपना ट्रेड डेफिशिएट यहाँ पे कम करना है और एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं बिकॉज उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से फिर वीडियो का जो वॉइस है वो यहाँ पे आ गया था। ओके, इवन थर्ड से ही आ गया था, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सजेस्टेड मेजर्स टू रिड्यूस 80% ऑफ वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय, सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज 40%। ओके ओके, हाँ, सी विच इज़ 40%। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि भाई 2040 तक हम लोग 80% ऑफ वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेंगी और जो प्लास्टिक के ऊपर जो हमारी यहाँ पे डिपेंडेंसी है उसको भी यहाँ पे हमें ख़त्म करना होगा। ओके, डिपेंडेंसी मतलब जो हम लोग उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं वो निर्भरता यहाँ पे ख़त्म करनी होगी। ओके, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई अभी देखो क्या होता है ना कि इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। ओके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे बैन कर दिया गया। अब वो क्या होता है, जो अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनके जो स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, उनको हम लोग यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। मतलब कि सिर्फ हम लोग एक जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक का उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस्तेमाल करने के बाद थ्रो कर देते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पे कम्प्लीटली बैन करके उसका अलग अलग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लेके आया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मेनली अगर हम बात करें तो इसके कारण जो यहाँ पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसके कारण जो हमारा मरीन लाइफ जो है या फिर मरीन इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी यहाँ पे कंटामिनेट होता है, काफ़ी गंदा होता है और पूरे मरीन लाइफ को यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह हैं उनकी लाइफ को यहाँ पे काफ़ी खतरा भी रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे यूएनईपी ने ये भी बोला कि भाई हमें यहाँ पे रीयूज़ और रीसाइकल का यहाँ पे हमें फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। यूएनईपी ने ये भी बोला कि भाई रिसाइकल की मदद से हम लोग यहाँ पे 20% का जो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट है वर्ल्ड का वो हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, एक और छोटा सा जानकारी, 400 मिलियन टन हम लोग यहाँ पे हर साल प्लास्टिक पॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।